जाहिद जफर अपना रोल नंबर लिखिए वरना आपकी अटेंडेंस नहीं हो जाएगी। अगर आप रोल नंबर लिखिए अपना, जल्दी लिखिए वरना अटेंडेंस नहीं होगी। आज हमें दूसरा चैप्टर पढ़ना है। होप आपने पिछले चैप्टर का काम कंप्लीट किया हो। अब हम आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यस मैम, मैंने काम कंप्लीट की है इस वाले चैप्टर की। मैम पिछले वाले चैप्टर की कौन सी काम है? वही जो होती है काम। आप जब क्लास में अटेंड करोगे तभी तो पता चलेगा ना काम क्या होता है। यहाँ से निकले तो मुझे पता आपने कोई काम बता दिखाया जो है। होते हैं ना, जो मैं बोलती हूँ आपको, बॉक्सेस में जो लिखे होते हैं वो करने होते हैं और टेक्चुअल क्वेश्चन भी खुद ही करने होते हैं। ठीक है, ओके मैम, मैं आज करूंगी। ओके बेटा, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। पहले मैं हमें आज नया चैप्टर पर सब लोग निकालिए पेज नंबर 13, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जाहिदा पर आपने रोल नंबर लिखा? यस मैम। मैं आपके अटेंडेंस करूंगी फिर देखिए। हाँ 15, अब ठीक है। हाँ ओके, तो so coming to our topic, we have today diversity and discrimination. Okay, कल मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बोला था। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग जो है, मैंने आपको कहा हमने डाइवर्सिटी तो इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। कुछ लोग डिफरेंट है, उनको टीज किया जाता है, उन पे हंसा जाता है। तो हम जो है, हम कभी कभी उस चीज से हर्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। हेल्पलेस मतलब कि हम अपनी मदद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और गुस्सा, सैड, नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और हम अपने दोस्तों और बाकियों को इस तरीके से अगर ट्रीट कर सकते हैं। Have you ever wondered why this happened? आपने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि ये क्यों होता है। Difference and prejudice. There are many things that makes us what we are. यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हमें बताती हैं या बनाती है जो हम हैं। How we live, हम कैसे रहते हैं, हम वो लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं। जैसे हम कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं। ठीक है, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, गेम्स कौन सी हम खेलते हैं, और हम क्या चीजें सेलिब्रेट करते हैं। All of these are influenced both by geography and history of the place where we live. ये सब कुछ किस चीज पे डिपेंड करता है? उसकी जियोग्राफी पे, उस जगह की जियोग्राफी पे। ठीक है, और उसका पास्ट का कैसी हिस्ट्री रही होगी उस चीज पे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे इंडिया डाइवर्स है। इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आप इस स्टेटमेंट पे देखोगे, देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। कितने हैं? 8 जो है मेन रिलीजन्स है दुनिया में। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो हर कोई रिलीजन जो है इंडिया में है। ठीक है, इसलिए इंडिया को डाइवर्स बोला जाता है। जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था, इट इज डाइवर्सिटी इन कल्चर, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, कल्चर, बिहेवियर। The people who look like south people, they are black, they are black in color, some of them are white in color. So मतलब ये सब कुछ डाइवर्सिटी जो है ये हमें यहाँ पे मिलती है। खासकर कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया में ही मिलेगी। We have more than 1600 languages that are people's mother tongue, and there are more than 100 dance forms. कितने हैं? 1600 लैंग्वेज है जो लोग वहां पे बोलते हैं। मदर टंग से हम कश्मीरी बोलते हैं वैसे ही। और यहाँ पे 100 से ज्यादा डांस फॉर्म्स है, डांस के तरीके हैं। जैसे कथक है, भरतनाट्यम है,
रोफ है वगैरह, या पंजाबी का ये भांगड़ा है, और यह है डांडिया है ना, बहुत सारे डांस फॉर्म। Yet this diversity is not always celebrated. ये डाइवर्सिटी सेलिब्रेट नहीं की जाती है। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। वो इसलिए हम फील जो सेफ हमें अपने आप को लगता है और सिक्योर लगता है। कैसे लगता है? उन लोगों से जो दिखते हैं, जो बात करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, कैसे से हमारे जैसे। मतलब अगर हम अभी तो हमें यहाँ पे कदर नहीं होती है, जब हम कश्मीर से बाहर जाते हैं ना, फिर जब हम कोई ऐसा इंसान देखते हैं जो हमारी तरह दिखता है, हमारी तरह मतलब कश्मीरी होता है, तो हमें इतनी खुशी मिलती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो। हमें जब वो बाहर मिलता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वहां पे अनजान लोगों में अपना एक इंसान। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपको पढ़ा रही थी, ये पेज में वापस से लगा देती हूँ स्क्रीन पे पहले। तो हमें क्या है, हमें ऐसे लोग जब मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब वो हमें मिलते हैं। समटाइम्स वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। हमें वो लोग मिलते हैं जो हमसे काफी डिफरेंट हो। वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। हमें वो अजीब से लगते हैं, और अनफेमिलियर मतलब जिसको हम जानते नहीं, ठीक है। At times we may not understand or know the reason why they are different from us. तब हमें समझ नहीं आता है ये हमसे क्यों डिफरेंट है। People also form certain attitudes and opinion about others. लोग जो है खुद से ही उस इंसान के बारे में, उन लोगों के बारे में अलग ओपिनियन बनाता, एटीट्यूड अलग बनाता है, तो जो हमारे जैसे नहीं दिखते, ठीक है। Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज फिर से नहीं आ रही है। यस मैम। यस मैम। उसके बाद लेजी क्या होते हैं? लेजी होते हैं सुस्त होना, ठीक है। उनको लगता है कि ऐसे वो पैसे के पीछे भागते हैं और वो सुस्त इंसान होते हैं। तो ये क्या है? ये अपनी अपनी ओपिनियन है, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। और विलेजर्स को और कुछ देखते हैं विलेजर्स को इग्नोरेंट मीन्स जो हर चीज को इग्नोर करे, या मतलब कभी कभी इल बिहेव से भी बात करते हैं, ठीक है, या चीजों को छोड़ देते हैं, ठीक है। So seeing them as a lazy, stingy, as some of these statements, and these became prejudice. These became the prejudice that we carry about them. This is the opinion which we carry about them. मतलब हम वो तो वैसे हम अगर बात करेंगे, जैसे गांव के लोगों के बारे में हमने ignorant बोला है, या सिटी के बारे में हमने उनको बोला है कि ये मनी माइंडेड है, तो अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, या मतलब कि वहां रहे, जब इंसान के साथ रहते तब इंसान के बारे में पता चलता है। ऐसे हम रहेंगे, जब हम ऐसे हम उनको दूर से देख के उनके बारे में ये अपनी जो है अपना ख्याल रखते हैं, ठीक है। अपना ख्याल मतलब कि अपने दिमाग में जो हमें सोच रहे होते हैं वो हम उस चीज को एज्यूम करते हैं। Prejudice means to judge other people negatively or see them as an inferior. उसका क्या ये टर्म है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि किसी को बस एक नेगेटिव तरीके से, हम लोगों को पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है।
लेकिन हम नेगेटिव तरीके से देखते हैं, ठीक है। और नेगेटिव तरीके से मतलब हम उनके बारे में गलत ही सोचते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं विलेजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेहनती लोग होते हैं, वो काफी डाउन टू अर्थ, इस चीज से भी हम सोच सकते हैं चलो ये इनका बिहेवियर ऐसा है क्योंकि ये गरीब हैं, उस हिसाब से भी हम देखते हैं। अमीर लोग जैसे सिटी में जो लोग रहते हैं, हम ये सोच सकते हैं नहीं ये मनी माइंडेड नहीं है, ये बेचारे बिजी होते हैं अपने काम के साथ, तो इस वजह से वो ऐसे हैं। तो ये हमारी ओपिनियन है, मगर हमने उनके बारे में हमेशा गलत ही सोचा होता है, इसीलिए हमारे सब में गलत ही आता है। और इंफीरियर होता है कम आपकी आवाज होना, क्लियर किसी को बहुत कम समझना। जैसे कोई कहता है सुपीरियर होता है बड़ा, इंफीरियर होता है छोटा, ठीक है। हम उसको एक छोटे नजरिए से देखते हैं। When we think that only one particular way is the best and the right way to do things, we often end up not respecting others. जब हमें लगता है कि यही तरीका है, यही सही तरीका है काम करने का और यही बेस्ट तरीका है काम करने का, तो इससे क्या हो जाता है, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। Who may prefer to do things differently? शायद देखो कोई किसी के काम करने का तरीका अलग होता है, कोई अलग तरीके से काम करेगा, हम अलग तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो ओपिनियन मैटर यहाँ पे अलग अलग, उसका मतलब जो दूसरे तरीके से काम करता है उसका ये नहीं होता है कि मैं दूसरों को हर्ट करूं, उसका क्या मोटिव होता है, उसका ये होता है कि उसको अपना तरीका बेस्ट लगता है, वो वही फॉरवर्ड करता है। तो आपको एक पॉजिटिविटी लानी है अपने दिमाग में कि नहीं अगर इसने ये तरीका अपनाया है हो सकता है ये बेटर हो, ठीक है, फिर डिफरेंसेस नहीं हो जाएंगे, ठीक है। For example, if we think English is the best language and the other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we may not respect people who speak language other than English. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसने दी है, अगर हम अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो हम कहेंगे कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है, जो इंग्लिश बोलेगा वही सुपीरियर है, ठीक है, और जो बाकी लैंग्वेज बोलेगा वो इन्फीरियर है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हम उन लोगों के लिए रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, किन लोगों के लिए, जो इंग्लिश के बगैर दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। हम कहते हैं अरे ये डाउन क्लास है, ही टॉक्स इन हिंदी, ही टॉक्स इन मराठी, ही टॉक्स इन अदर लैंग्वेज, ही डोंट नो द इंग्लिश, ओके। ऐसे we can be prejudiced, we can be prejudiced. मैम ये प्रेजुडाइस्ड है। ओके, उसके बाद we can be prejudiced about many things. हम हर किसी के बारे में अलग अलग ओपिनियन रख सकते हैं। पीपल्स रिलीजन, उसका जो मजहब है उस तरीके से, उसका बिलीफ, जो जिस चीज में बिलीफ रखता है वो, द कलर ऑफ देयर स्किन, जैसे मैंने आपको कहा साउथ के लोग जो होते हैं वो ब्लैक कलर, उनका कलर जो होता है ब्लैक होता है, तो या हम कभी कभी नॉर्थ के लोग भी बहुत सारे ब्लैक कलर के होते हैं। हम उनको उस हिसाब से जज नहीं कर सकते हैं कि कलर के हिसाब से ये है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है यूपी से काम करते हैं, ये मतलब जैसे कारपेंटर है, मेसन है, हलवाई है, वो जो बाहर गोलगप्पे वगैरह ये सब बेचते हैं। So we assume all of them as Biharis, but they are not Biharis. Or some of them are this very 1-2% of them are Biharis. Other belong from UP. So UP, what is UP? UP is Uttar Pradesh. That is in fact the Muslim state UP. मगर हमारे दिमाग में बैठ गया है कि भाई ये बिहारी है, बिहारी लोग हैं, तो we all assume them Biharis because of their color, you know. So इसीलिए यहाँ हमारी माइंड सेट ही वैसी होगी, हमने नेगेटिविटी डाली है उनके बारे में, ये सब बिहारीज हैं, बट दे आर फ्रॉम यूपी, ठीक है। तो और उनके बात करने का तरीका भी, even used to copy them, some of them used to copy them, the way they talk, the clothes they wear obviously what type of clothes they will say, he's wearing this type of clothes, what type of this is cheap clothes and all. So ये हमारी अपनी सोच है, उनके हिसाब से वो सही होगा, पर हमारे हिसाब से या हमारे हिसाब से हम ऐसी सोच नहीं सकते हैं। मतलब मैं यूजुअली बोलती हूँ कि जैसे हम एज्यूम करते हैं उन लोगों को, ये उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ। Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friends with them. हमेशा ऐसा होता है कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे किसी को जज करने का तरीका जो होता है वो
क्या होता है, यही होता है कि हम उनसे तो कहते हैं ये जो है लोअर क्लास, जैसे इंफीरियर इसमें टर्म यूज की गई है। तो इंफीरियर जो होता है हम कहते हैं इंफीरियर है, हम इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकते, या हमारे क्लास का नहीं है। At times we may even act in ways that hurt them. कभी कभी हम उस तरीके से बिहेव करते हैं कि हमें वो हर्ट हो जाते हैं, मतलब उनको हर्ट करते हैं, जैसे उनको लिफ्ट ना देना, उनसे बात ना करना, या उनको बहुत गंदे तरीके से बात करना, तो वो लोग इंसान है ना, इंसान हर्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। ठीक है, अब स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप यूजुअली अगर हम टर्म को यूज करें स्टीरियोटाइप, तो ये होता है कि कोई पर्टिकुलर दिमाग में मेंटालिटी क्रिएट करना, कि मतलब टिपिकल बनना कुछ, ये एक टर्म बोलती है अगर हम टर्म की बात करें। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या लिखा है। All of us are familiar with the gender differences. सबको अपने जेंडर डिफरेंसेस क्या होता है, मेल फीमेल जो है उनके बारे में पता है। What does it mean to be boy or girl? ये क्या मतलब होता है, लड़का है लड़की है। Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let us see if a case, मतलब कोई लड़का पैदा हुआ है, कोई लड़की पैदा हुई है, ये तो ऐसा ही है। अब उसमें क्या सोचना है, लड़की हुई लड़का हुआ, बच्चे तो बच्चे हैं। Arrange the statements given below in these two sections according to what you think is appropriate for the section. इसको आपको इस सेक्शन को, जैसे गर्ल्स हैं बॉयज हैं, इसमें जो आपको दिया है ना, they were well behaved, they are soft spoken and gentle, they are physically strong, आपको इनमें से पॉइंट्स गर्ल्स के लिए यहाँ पे लिखने हैं, बॉयज के लिए यहाँ पे लिखने हैं, 5 पॉइंट्स। ठीक है, Now check with your teacher's help who has put which statements where. अब देखो, आप जब आपकी मैम आपको चेक करेगी कि आपने सही स्टेटमेंट्स डाले हुए हैं कि नहीं। Now coming to the topic, if we try the statements, they don't cry. अगर हम एक स्टेटमेंट को देखेंगे, वो रोते नहीं हैं। You will say that this is a quality that is generally associated with boys and men. वो रोते नहीं है, वो क्वालिटी किसके साथ मिली हुई है, लड़का और आदमी के साथ। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy. Boys are brave, they don't cry." अब क्या होता है कि अब जब लड़का खेल रहा होता है, दोनों खेल होते हैं, लड़का लड़की दोनों खेल होते हैं। अब लड़की गिरती है, वो रोना स्टार्ट करती है, अब लड़का रोता है, लड़का गिरता है, वो भी रोना स्टार्ट कर कहता है, आप नहीं रो, आप क्यों रोगे, आप ब्रेव बॉय हो, आप लाइन हो, आप नहीं रो सकते हो, आप तो लड़के हैं, लड़के नहीं रोते। ठीक है, तो डाला ना एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी जो इस लड़के की दिमाग में भी डाली गई। As children grow up, they start believing that boys don't cry. So that even if a boy feel like crying, he stops himself for doing so. तो इसीलिए जब लड़का बड़ा हो जाता है, जब उसको ये पहले से ही बचपन से ही बोला जाता है कि बड़े लड़के नहीं रोते हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, तो वो उनकी परवरिश वैसी ही हो जाती है, उनका माइंडसेट वैसे ही हो जाता है। इसलिए जब उनको लगता भी है कि हमें रोना चाहिए, जब कोई प्रॉब्लम होती है खुदा ना खासा किसी को, तो वो कहता काश में रोता, पर वो रो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो लड़का है, लड़के नहीं रोते हैं। He also believes that crying is a sign of weakness. और ऐसे बोला जाता है जो रोना होता है, ये एक किसी इंसान की कमजोरी है। So even though that both boys and girls sometimes want to cry, so दोनों लड़के और लड़कियां दोनों रोना चाहते, अगर वो गुस्सा हो और इन ए पेन, या वो जो है पेन में हो। As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. जितने वो बड़े हो जाते हैं, उतना वो ये सोचते हैं कि भाई हमें नहीं रोना है, क्यों, हम लड़के हैं। If a boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him. अब वो सोचता है लड़का, अगर मैं रोऊंगा तो क्या होगा, मेरे जो है मुझ पे लोग हंसेंगे, मुझे लोग तंज करेंगे, अरे तुम तो लड़के हो, तुम लड़के होकर रोओगे। इसलिए वो अपने आप को स्टॉप करता है, रुकाता है इस चीज को करने से, इसलिए लड़के नहीं रोते। ये तरीका होता है बॉयज का, दिस इज, और ये आप गर्ल्स का।
क्या है? There are statements we hear constantly, accept without even thinking, that we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. अब जो ये जो चीजें है ना कि लड़कियां रोती हैं, लड़कियां नाजुक होती है, सब कुछ ये एक स्टीरियोटाइप है, एक मेंटालिटी बनाई जाती है। ये शुरू से ही सोसाइटी में ऐसा माइंडसेट बनाया जाता है जिस वजह से हमारी जो है हम मेंटली उसी तरीके से ग्रो हो जाती है लड़कियां कि हम सॉफ्ट है, हम ये है, हम ज्यादा नहीं गए, हम रो सकते हैं, हम वो वगैरह। तो हमारा माइंड सब जब जैसे हो जाता है लड़कियां वैसे ही बन जाती हैं। When we fix people into a one image, we create stereotypes. जब हम एक इमेज बनाते हैं किसी की, जैसे लड़का है कोई, ठीक है, ये रो नहीं सकता है क्योंकि ये लड़का है, ये स्ट्रांग है, ठीक है, तो ये एक स्टीरियोटाइप बन जाता है जो वो पहले से ही एक इमेज बनाई हुई होती है किसी की। When people मैम आवाज नहीं आ रही है। मुझे आ रही है आपकी आवाज, आपको नहीं आ रही होगी। तो ये जो है मैम फिर से नहीं आ रही है आपकी आवाज। ऐसा रुक क्या आ रही है आवाज अब? अब आ रही है। हाँ, ये थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क इशू हो जाता है ना कभी कभी, उस वजह से हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, ये अभी लोड हो रहा है। उसके बाद क्या हो यह कहता है कि जब हम किसी को बोलते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि सिटी के लोग जो है डंप होते हैं, या गांव के लोग बेकार होते हैं, या सिटी के लोग क्रिमिनल होते हैं। क्रिमिनल क्या होता है? जो कोई क्राइम करे, जो कोई क्राइम खतरनाक करे, या लेजी होते हैं वगैरह जो है। जब हम ये दिमाग में रखेंगे ना, वो हमें वो इंसान वैसे ही दिखेगा, या हम पहले से उसकी इमेज ऐसे ही बनाते हैं कि लोगों की नजरों में वो वैसे ही दिखते हैं, लोग उनको फिर उसी तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे जेनरस मतलब इसका कहने का मतलब है कि नॉर्मल लोग जो है, जो हर किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन वो भी नॉर्मल लोग हैं जो कहते हैं ना ये बड़ा जेंटलमैन है, मतलब कि जो हर किसी बात को समझता है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करता है, ना अपने आप को एलीट मानता है, ना लोअर मानता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानता है। अब ऐसा है, अगर आप कहते हैं कि करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, लेजी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी मतलब मान लो 100% में 10% लोग ऐसे होंगे, हम नहीं ये कह। मैं फिर से नहीं आ रही है आपकी आवाज। हाँ बेटा, ये डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार नेट। अब देखिए, मैं पेज बार बार नहीं अपलोड करूंगी, अब खत्म होने वाला है टॉपिक। तो हमें ये जो है, हमें एज्यूम नहीं करना चाहिए। जो तौयबा जावेद बार बार आ रही है क्लास में, मैं क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रही है, इसको मैं कर रही हूँ अलाउ, जब से क्लास शुरू हुई तब से मैं इसको अलाउ कर रही हूँ। तो अब ये यहाँ पे कहता है कि अगर 10% लोग ऐसे हैं, या 4-5% लोग ऐसे हैं, हम नहीं कह सकते कि 90% लोग भी वैसे ही हैं। बाकी लोग तो सीधे साधे हैं ना, हम कुछ लोगों की बेसिस पे दूसरे लोगों को जज नहीं कर सकते हैं। Stereotype हमें जो है stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from the others. They fit large number of people into only one pattern or a type. Stereotype affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. अब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि स्टीरियोटाइप का क्या मतलब है। ये यहाँ पे कहता है कि अब जो स्टीरियोटाइप वो लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी उस चीज की इमेज बनाई होती है दिमाग में कि ये ऐसे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो चीजों को एज्यूम करेंगे ना, वैसे ही वो चीजों को उसी नजरिए से देखेंगे। तो क्या होता है कि उन्होंने एक इमेज बनाई होती है दूसरों की, तो चाहे वो बोलते हैं अच्छा वो ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ये लोग डंप है, ये लोग इनएक्टिव है, ये लोग स्टिंकी है, तो ये बॉय है, ये गर्ल है, ये रोता है, ये रोता नहीं है। तो वो चीजें अगर उस हिसाब से देखें तो सोसाइटी भी उसी हिसाब से स्टीरियोटाइप बन जाती है। तो हम लोग भी वही सब एज्यूम करना शुरू करते हैं। हमें मौका नहीं मिलता है हम किसी को एक पर्टिकुलर हिसाब से जज करें, मतलब ये इंसान एक बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये बोला जाता है कि नहीं ये इस सोसाइटी से बिलोंग करता है, इस सोसाइटी के लोग खराब होते हैं, तो वो इस इंसान को हमने खराब बना दिया किसकी बेस पे, सोसाइटी की, मगर हमने उसको इंडिविजुअली जो है
उसको परखा नहीं, उसको ऑब्जर्व नहीं किया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि एक ऑलरेडी एक इमेज बनाई गई होती है जिससे इंसान उस वही चीज इमेजिन करता है। अब देखिए इसमें पेज नंबर 16 है, पेज नंबर 16 आप पढ़िएगा, मैं कल आपसे पूछूं, ठीक है? क्लास में कौन लेट आया? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम जो ये है ना पेज नंबर 15 पे, वो हाँ हमें जी बुक बेटा, पे करना है ना? हाँ जी बेटा, हाँ जी। और हमें कॉपी पे कौन से क्वेश्चंस करने हैं? बुक के टेक्चुअल क्वेश्चंस करने होते हैं बेटा, लेकिन वो खुद करने हैं आपको। ऑल्दो वी आर नॉट अलाउड टू शो यू द टेक्चुअल क्वेश्चंस, यू हैव टू डू बाय योर ओन, एंड देयर द वेरियस सोर्सेस फ्रॉम व्हिच यू कैन सी द question answers, okay? And you can also try by your own. Anything else? Tomorrow I'll start with the वो भी हमें equality करना and है। discrimination, okay? किसी को कुछ पूछना है बच्चा? नो मैम। वो पेज नंबर 14 पे वो भी हमें कॉपी पे करने हैं ना क्वेश्चन? Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Hafiz, take care. Have a nice day ahead. अल्लाह हाफ़िज़ मैम। Ma'am, take care.